Hello everyone. In previous classes, we were discussing on 7th chapter of GST directing, in which we have covered mostly chapter of the directing, in which supervision and also motivation. In today's class, we will discuss on our next topic is लीडरशिप। जो हमने सिंपली एक मोटिवेशन देखा, उस मोटिवेशन को करने के लिए जो एक लीड करने वाला पीपल होगा, जो एक गाइडेंस देने वाला पर्सन होगा, वही क्या है हमारा लीडर। और उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला, लीडरशिप। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं हम लोग। लीडरशिप इन द सेंस सिंपली कि जहां हम मोटिवेशन देके चल रहे हैं, वो मोटिवेशन करने वाला पर्सन हमारा लीडर है, और उस प्रोसेस को हम लीडरशिप बोला। बट यहाँ पर जहां मोटिवेशन में इंटरनल थिंग्स की हम बात करते हैं, इंटरनल फीलिंग्स की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो सबऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो थिंग्स से चलने वाली है वो हमारा मोटिवेशन था। बट सुपीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो थिंग्स से चलेगी वो रहेगी हमारी लीडरशिप। लीडरशिप के ही इफेक्ट से हमारे मोटिवेशन क्रिएट रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा लीडरशिप। जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा लीडरशिप होगा, वहां उतना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो वो सीधे सीधे किस पे बेस्ड है, हमारी लीडरशिप पे। थ्योरी पे आते हैं हम लोग। Whenever we hear the success story from any organization, जब भी हम बहुत सारी कंपनीज की बात करेंगे, उनकी सक्सेस की बात करेंगे, देन वी आर इमीडिएटली रिमाइंड देयर लीडर्स। तब हम फोकस किस चीज पे करेंगे, उनके लीडर्स पे। उनको लीड करने वाले पीपल्स कौन थे। कैन यू इमेजिन माइक्रोसॉफ्ट विदाउट बिल गेट्स। बिल गेट्स के बिना माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज इज द लीडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। रिलायंस इंडस्ट्री, इसको लीड करने वाले पर्सन थे हमारे अंबानी फैमिली। इंफोसिस में नारायण मूर्ति। टाटा की बात करें जो JRD टाटा, और विप्रो में बात करते हैं अजीम प्रेम जी। ये वो पर्सन थे जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाकर अपने आप उस इंडस्ट्री में, उस फैक्टर्स में उनको वर्क आया है। तो ये किस पे डिपेंड था, उनके लीडर्स पे। यू वुड से इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव सक्सेस विदाउट सच ग्रेट लीडर्स। विदाउट लीडर्स ये थिंग्स पॉसिबल नहीं थी। द लीडर्स ऑलवेज प्ले ए की रोल फॉर द सक्सेस एंड एक्सीलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड एक्सीलेंस किस चीज पे डिपेंड करती है, हमारे वहाँ के लीडर्स पे। लीडर्स पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि लीडर्स ही वहाँ पे वर्किंग कराएंगे। अगर लीडर्स प्रॉपर वे में मोटिवेट कर पा रहे, प्रॉपर वे में गाइड कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली वर्क तो हमारे को ह्यूमन रिसोर्स को करना है। हमने स्टार्टिंग से बात कर चले, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन विच मेटल रिसोर्सेज। मेटल रिसोर्सेज के बाद हो गया हमारा मॉनेटरी रिसोर्सेज, मनी को हमने सीधे सीधे बोला। नेक्स्ट लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये दोनों क्या है, इनएक्टिव थिंग्स है, और इनको वर्किंग कौन कराएगा, हमारा ह्यूमन बीइंग। तो प्रॉपर्ली हमारा कॉन्सेंट्रेट किस पे करके चलना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स पे। ह्यूमन बीइंग कब वर्किंग करेंगे, जब प्रॉपर्ली क्या है, मोटिवेटेड रहेंगे। और मोटिवेट करने के लिए हमने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया, हमारे लीडर्स पे। ठीक है, तो लीडर्स पे ही डिपेंड करते हैं हमारे टोटल सक्सेस। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। लीडरशिप इज द प्रोसेस। अब लीडरशिप एक्चुअल में क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करेगी बिहेवियर ऑफ पीपल। यहाँ पर मोटिवेशन में किस थिंग्स को कंसिडर करते हैं, उनके बिहेवियर को। तो बिहेवियर कहाँ से इन्फ्लुएंस होगा, वो लीडरशिप से होगा। बाय मेकिंग देम स्ट्राइव, उनको कॉन्सेंट्रेट कराना है, उनको फोकस करवाना है किस चीज पर, मैंने वॉलंटरी टुवर्ड अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिससे वो वॉलंटरी खुद की मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए मूव हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वर्किंग करें। लीडरशिप इंडिकेट्स, लीडरशिप क्या इंडिकेट्स करती है, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ फॉलोअर्स। यहाँ क्या मेंटेन करवाना हमारे को, एक लीडर की और एक इंडिविजुअल जो भी हमारे पर्सनल है, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। यहाँ पर उनको मोटिवेट करेंगे हम लोग, उनके इंटरपर्सनल रिलेशन को मेंटेन करेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए उनसे वर्किंग कराएंगे। ये हमारे सीधे सीधे क्या हो गया, लीडरशिप। यहाँ पर मोटिवेशन
करने वाला पर्सन कौन होगा, हमारा लीडर, वो हमको मोटिवेट करेगा और प्रॉपर वे वर्किंग वो करेंगे। यहाँ नेक्स्ट फीचर में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। फीचर्स क्लियर हो गए हमारे तो ऑटोमेटिक डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप के फीचर्स। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अबव डेफिनेशन आगे देखेंगे। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। यहाँ पर एबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लीडर की। लीडर में एबिलिटी होनी चाहिए कि अदर पर्सन्स को, अपने अदर एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सके। अदर इन्फ्लुएंस रहेंगे, इट मीन्स वो प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर एक एबिलिटी है, क्वालिटी है जो अदर पर्सन्स को, अपने एम्प्लॉयज को या अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करे प्रॉपर वर्किंग के लिए। सेकेंड इज लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यहाँ पर उसका जो नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे। जहां वो वर्किंग नहीं कर रहा था, उसका जो बिहेवियर था उसको चेंज करके हमारे लिए पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर उसके बिहेवियर को चेंज करना है, हमारा क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। वर्किंग किससे करानी है, हमारे फॉलोअर्स से, जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स है। तो इन दोनों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी, जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतना प्रॉपर वे में वर्किंग होगी। तो यहाँ पर सीधे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनकी रहेगी। लीडरशिप एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली हमारे को अचीव क्या करना है, वो है हमारे कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हम लोग प्रॉपर वर्किंग करेंगे। लीडरशिप इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा। यानी सिंगल टाइम में मोटिवेट किया, लीड किया और प्रॉपर वे में कंटिन्यूस बेसिस वर्किंग करना। हमारा टाइम टू टाइम को मोटिवेट करना है, टाइम टू टाइम लीड करना है। तो ये क्या ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट स्टोरी, द टर्म लीडर इमर्स। लीडर का द टर्म लीडर इमर्स फ्रॉम लीडरशिप। जो हम लीडर वर्ड की बात करके चलेंगे, कहाँ से जनरेट हुआ है, लीडरशिप। जो पर्सन लीड करेगा, जो पर्सन लीडरशिप प्रोसेस में एंगेज होगा, उसी पर्सन को हमने बोला लीडर। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप इज नॉन लीडर। जो लीडरशिप करेगा, जो एट्रीब्यूट रखेगा लीडरशिप के, वही हमारा लीडर है। While discussing about the leadership, it is important to understand leader follower relationship. मैन फोकस किसके चलना है हमारे को, लीडर एंड फॉलोअर रिलेशनशिप। मैनी टाइम सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूटेड टू द लीडर। सक्सेस किस पे डिपेंड करते हैं, लीडर पे, बट ड्यू क्रेडिट नॉट गिवन टू द फॉलोअर। बट फॉलोअर्स को कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैनी फॉलोअर्स related factor like the followers के factor like their skills, knowledge, commitment, willingness to cooperate, team spirit etc. make a person an effective leader। ये कुछ क्वालिटीज है जो ये किसमें होनी चाहिए, हमारे फॉलोअर्स में। उसकी स्किल्स, नॉलेज, कमिटमेंट, विलिंगनेस टू कॉपरेट, टीम स्पिरिट, मेक ए पर्सन इफेक्टिव लीडर। अगर ये क्वालिटीज हमने हमारे फॉलोअर्स में जनरेट कर दी, देन हम क्या बोलेंगे, हम गुड लीडर रहे। इट इज सेड दैट फॉलोअर मेक ए पर्सन। यहाँ पर फॉलोअर ये क्या है, एक पर्सन को गुड लीडर बनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी लीडर से एक्सेप्ट करते हैं। ये क्वालिटीज किसमें होनी चाहिए, हमारी फॉलोअर्स में। हमने फॉलोअर्स में ये क्वालिटीज जनरेट कर दी, इट मीन्स हम गुड लीडर बन चुके हैं। देयर इट इज टू बी रिकॉग्नाइज दैट द बोथ लीडर एंड फॉलोअर प्ले की रोल इन लीडरशिप प्रोसेस। यहाँ पर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, लीडर प्लस फॉलोअर का। ये नहीं कि हम लोग केवल लीडर पे कॉन्सेंट्रेट करके चलेंगे, यहाँ पे फॉलोअर भी उस कमिटमेंट के साथ, उस फीलिंग्स के साथ वर्किंग करनी चाहिए जिस वर्किंग कमिटमेंट के साथ हमारा लीडर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जब भी बात करके चलेंगे तो वहाँ पर सीधे सीधे मीन हो गया कि लीडर में तो क्वालिटी है, साथ में क्या है, फॉलोअर्स में भी ये क्वालिटीज रहनी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलोअर्स में ये क्वालिटीज नहीं है, इट मीन्स लीडर प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं कर पा रहा। अब जो हमने फैक्टर्स देखे, फैक्टर कॉन्सेंट्रेट किए, उस बेसिस पे क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। फर्स्ट है जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग, लीडरशिप इज द एक्टिविटी इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंग टू ग्रुप ऑब्जेक्टिव। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव से उसको अचीव करने के लिए अदर पर्सन को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, स्ट्राइव विलिंगली, जिससे वो एक खुद की विलिंगनेस के साथ, खुद की इच्छा के साथ स्ट्राइव करे, स्ट्रगल करे
वर्किंग करें विलिंगली, ठीक है। तो खुद की इच्छा के साथ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ और प्रोसेस, एक ऐसी आर्ट है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यहाँ पर अदर पीपल्स को इन्फ्लुएंस करना है, एक आर्ट है, सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली। वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली, मतलब जोश के साथ, उत्साह के साथ, टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, जिससे ग्रुप गोल्स को अचीव करेगी, मतलब टूवर्ड्स स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। तो उसके साथ, दोनों के साथ ही वर्किंग करें, खुद की मर्जी भी हो और साथ में एक जोश के साथ वर्किंग करें। लीडरशिप इज सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर, यहाँ पर लीडर को क्या है, एक इंटरपर्सनल बिहेवियर जनरेट करना है, पर्सनल बिहेवियर जनरेट करना है, डिजाइन टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय, जिससे अदर एम्प्लॉयज क्या इन्फ्लुएंस टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। लीडरशिप इज बोथ अ प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोर्सिव इन्फ्लुएंस। नॉन कोर्सिव का मीन यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे विदाउट फोर्सफुली, या कॉर्शन नहीं रखना हमारे को, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें विदाउट कॉर्शन विदाउट कॉर्सिव इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ग्रुप गोल। ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम विदाउट फोर्सिंग जो वर्किंग करेंगे और अदर को इन्फ्लुएंस करेंगे, वही मेरा क्या है, लीडरशिप। एज ए प्रॉपर्टी, ये तो प्रोसेस हो गई। प्रॉपर्टी की बात करें, लीडरशिप इज द सेट ऑफ क्वालिटीज, ये जनरली क्वालिटीज है और कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्सन्स की, तो उसके लिए क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी हो गई। एट्रीब्यूट दोज हु आर परसीव टू सक्सेसफुली एम्प्लॉय सच इन्फ्लुएंस, जो इसको प्रॉपर वे में कर पाता है, अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाता है, उसके लिए उसके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कैरेक्टर्स और क्वालिटीज ही क्या बताई इन्होंने यहाँ पर, प्रॉपर्टी। इस तरह से हमारी ये कवर हुआ डेफिनेशन, जिसमें इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स होगा किसके थ्रू, स्ट्राइव विलिंगली प्लस एथोसिस्टिकली, इंटरपर्सनल बिहेवियर मेंटेन करना है, साथ में एक प्रोसेस है, प्रॉपर्टी है, जिससे एक उसकी इंटरनल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। तो ये हमारे लीडरशिप का मीनिंग क्लियर, जिसमें हमने उसको जो मोटिवेशन देके चलते हैं एम्प्लॉइज को, वो किसके थ्रू होगा, हमारे लीडरशिप के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्यों रही, हम लीडरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल से वर्किंग है, थिंग है। रिसोर्सेज हमारे 3 टाइप से बता दिए, मेटल रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोल सकते हैं हम लोग, साथ में ह्यूमन बीइंग। 2 इनएक्टिव है और बाकी ह्यूमन बीइंग हमारे एक्टिव है। तो एक्टिव रिसोर्सेज के थ्रू ही हमारे को वर्किंग हो पाएगी। तो और एक्टिव रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर वर्क में लगा दिया तो हमारे टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसलिए हमने उनको मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो तो हमारा लीडरशिप। तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कहाँ बन जाती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को हमारे को अचीव करना है। प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी थिंग्स हो सकती है। थ्योरी में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज ए की फैक्टर इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हमारे लेनी है तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिस्ट्री रिवील्स दैट मैनी टाइम्स डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लीडरशिप। कहाँ डिपेंड करती है, लीडरशिप पे। इट इज अप्लाई mentioned by Stephen Covey, a famous manager consultant, that managers are important। वही मान के चलते कि मैनेजर्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट लीडर आर वाइटल फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी लीडर्स है, लीडरशिप। इट लीडर नॉट ओनली कमिट्स, लीडर ओनली कमिटमेंट नहीं देता, कमिटमेंट तो देता है साथ में इस फॉलोवर टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, बट आल्सो पुल्स नीडेड रिसोर्सेज। बट साथ में क्या है, जो भी रिसोर्सेज है वो 3 टाइप्स रिसोर्सेज को उनको पुल भी करता है। गाइड एंड मोटिवेट सबऑर्डिनेट टू रीच द गोल, और अल्टीमेटली उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उनको अचीव कर सके। तो प्रॉपर वे में हम बोल सकते हैं कि फॉलोवर्स यहाँ पे वर्किंग करने वाले हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग करने वाले हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू कैसे हम हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, उनको जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको कैसे गाइड करें, मोटिवेट करें, ये थिंग्स किस पे डिपेंड करते हैं, टोटली हमारे
फॉलोवर्स है। अगर हम फॉलोवर्स को बेस्ट मोटिवेट करके चल रहे तो हमारी प्रॉपर वे में वर्किंग हो पाएगी। तो ये कमिटमेंट लेके चलता है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप कैन बी डिस्कस फ्रॉम द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इसने क्या बोला कि एक जो लीडरशिप है उसकी क्या बेनिफिट मिलने वाले किसको, ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग बात करके चले तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट रह सकते हैं। फर्स्ट इज लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल। सीधे किसको इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक देम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट। और वो कहाँ मूव हो जाते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट के लिए अपनी टोटल एनर्जी वो मूव कर देते हैं। गुड लीडर ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट थ्रू देयर फॉलोवर। अगर लीडर गुड क्वालिटीज का है तो वहाँ पे रिजल्ट जो है हमारे गुड क्वालिटीज का है थ्रू फॉलोवर्स। देन इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सीधे सीधे बेनिफिट हो गया कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्किंग करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिजल्ट है वो बेस्ट से बेस्ट देंगे। तो यहाँ पे गुड रिजल्ट किसके थ्रू आएगा, हमारे इन्फ्लुएंसिंग अदर। ओके, सेकेंड इज ए लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करके चल रहे हैं हम लोग। हेल्प फॉलोवर इन फुलफिलिंग देयर नीड्स, साथ में वो उनको मोटिवेट तो करता है बट उनकी जो नीड्स है उसको भी सेटिस्फाई करके चलता है। ही प्रोवाइड्स नीडेड कॉन्फिडेंस देता है उनको, सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है एंड देयर बाय क्रिएट कॉन्जिनियल वर्क एनवायरनमेंट। एक बेस्ट से बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करता है जिसे वो प्रॉपर वे में वर्किंग करे। तो हर तरह से उनको सपोर्ट करेगा तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वो वर्किंग करता है। रिलेशनशिप मेंटेन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए सक्सेसफुली वर्किंग करेंगे। थर्ड, लीडर प्ले की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। मैन इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करके चलते हैं। तो जब भी हमको कोई चेंजेस अडॉप्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, देन वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। ही परस्यूट्स क्लैरिफाई, परस्यूट्स करता है उसको, मतलब एग्री करता है, क्लैरिफाई करता है जो भी चेंजेस है और उसको इंस्पायर करता है जिससे वो चेंजेस को एक्सेप्ट करे। दस ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आनी थी तो उसको रिमूव करता है। टू चेंज एंड इंट्रोड्यूस विथ मिनिमम डिसकंटेनमेंट। जो भी चेंजेस आने वाला था उसका जो डिसकंटेनमेंट होने वाला था, जो भी अगेंस्ट आने वाले लगते लोग, उसको मना करता है वो, और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि आप लोगों को प्रॉपर वे में वर्किंग करनी है। तो ये क्या था हमारा कि जो भी चेंजेस है उसको वो इजी वे में अडॉप्ट करवाएगा। फोर्थ, ए लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इफेक्टिवली हैंडल करेगा। डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो एडवर्स इफेक्ट आने वाले थे कॉन्फ्लिक्ट्स को उसको अलाउ नहीं करता, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर लेता है। ए गुड लीडर ऑलवेज अलाउ फॉलोवर टू वेंटिलेट देयर फीलिंग्स। यहाँ पर जो भी उनकी फीलिंग्स है उनको वेंटिलेट करता है, शो ऑफ करने का टाइम देता है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शो ऑफ कीजिए। अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसको वेंटिलेट करता है, बट परस्यूड्स देम बाय गिविंग सुटेबल क्लैरिफिकेशन। जो भी मींस जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आइए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर करता है और उनको टाइम देता है कि आप इसको क्लैरिफाई करके नेक्स्ट मूव पर आइए। फिफ्थ इज लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स। उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है जिससे प्रॉपर वे में वर्किंग कर सके। ए गुड लीडर ऑलवेज बिल्ड अप ए सक्सेसर एंड हेल्प स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सक्सेसर जनरेट करता है हमारे पास, और जो भी सक्सेशन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करता है जिससे हम इन फ्यूचर हमारे को बेनिफिट मिले। तो ये हमारे जो पॉइंट कवर हुए ये कहते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी हम लीडरशिप लेके चल रहे हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा, जिसमें हमने फोकस किया फर्स्ट पॉइंट में कि वो अदर पीपल्स को इन्फ्लुएंस करेगा तो प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे, हमारे को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देंगे। सेकंड में बोला एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है जिससे हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। थर्ड में देखा कोई चेंजेस होती है तो चेंजेस को क्लैरिफाई करके उनको इंस्पायर करता है उसको अडॉप्ट करें।
फिर फोर्थ में था हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आई है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको हैंडल करता है। लास्ट था हमारे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के दे के हमारे को फ्यूचर के लिए सक्सेसर प्रिपेयर करता है। तो ये इम्पोर्टेंस के थ्रू हम उसकी एक इम्पोर्टेंस के थ्रू हमने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को कंसिडर किया। अब एक गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, वो क्या क्वालिटी मेंटेन करके चलेगा, वो हमारे थ्योरी में देखते हैं हम लोग। उससे पहले जो डेफिनेशन दे रखी है कि क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने अपनी अपनी पॉइंट्स दिए कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए। इन क्वालिटीज के बेस पर हम बोल सकते हैं कि इन क्वालिटीज को हम ब्रीफली डिस्कस यहाँ कर सकते हैं कि ये क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। जो भी हमारा लीडरशिप होगा उसमें कुछ एक क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको ऑलवेज मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट लाइक खुद कुछ वर्किंग कर रहा है और उसके लिए अदर्स को मना कर रहा है, या फिर जो खुद वर्किंग कर रहा नहीं है औरों को सजेस्ट कर रहा है। तो कुछ एक कमिटमेंट उससे भी होनी चाहिए, कुछ एक क्वालिटीज उसमें भी मेंटेन, उसको भी खुद को भी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्वालिटीज हम देखते हैं, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर थ्योरी देखेंगे। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, व्हाट आर द क्वालिटीज possessed by the good leader? आर देयर एनी कॉमन ट्रेड्स? क्या कॉमन क्वालिटी सब में हो सकती है एप्लीकेबल टू ऑल गुड लीडर? हाउ मेनी सच क्वालिटीज शुड बी लीडर possess टू बी सक्सेसफुल? और कितनी वो क्वालिटीज वो सक्सेसफुली मेंटेन कर पाता है? वन अप्रोच टू लीडरशिप एम्फेसिस दैट ए पर्सन should possess certain qualities और traits to become a successful leader। कुछ एक क्वालिटीज अगर उसमें प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है तो गुड लीडर की कैटेगरी में आ सकता है। इट अज्यूम दैट लीडर्स कैन बी डिसएंगेज्ड फ्रॉम नॉन लीडर्स बाय सर्टेन यूनिक ट्रेड्स possessed by वो जो नॉन लीडर्स है उनसे डिफर कब बन सकते हैं? जब सर्टेन यूनिक क्वालिटीज उनके पास वो possessed करते रखते हैं। द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर has identified the some researcher are shown in the box previous page। जो हमने एक बॉक्स की बात की थी, क्वालिटीज देखी थी, जो भी हमारे स्कॉलर्स थे, जो भी जिसने हमारी डेफिनेशन दी, उन अकॉर्डिंग कुछ क्वालिटीज थी। उनके बेसिस पर हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले कि उनमें से क्या क्या क्वालिटी कॉमनली रहनी चाहिए। फर्स्ट हम जिस थिंग्स की बात करेंगे, फिजिकल फीचर्स एक बार आइडेंटिफाई क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल फीचर, जो फिजिकल क्वालिटी हमारी हो सकती है, उसमें पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज हमारे रख सकते हैं। फर्स्ट हम सीधे आते हैं पॉइंट्स पर। फिजिकल क्वालिटी, वो फिजिकली फिट पर्सन होना चाहिए, एक पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी वाला पर्सन होना चाहिए। जहां पर्सनालिटी अच्छी है तो वहां सामने वाले को मोटिवेट कर पाएगा, सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएगा, अट्रैक्शन लेवल वहां से क्रिएट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बॉडी लैंग्वेज, फिजिकली फिट पर्सन होना चाहिए। फिजिकल फीचर लाइक हाइट अच्छी होनी चाहिए, वेट, health, appearance determine the physical personality of individual। It is believed that good physical feature attract people। अगर हमारी physical ability है, physically fit है, तो सामने वाले को attract कर पाएंगे। Health and endurance help a leader to work hard। अगर good health है तो hard work कर पाएगा, otherwise अगर वो इनहेल्थी है, इलनेस है उसमें, तो वो हार्ड वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो अट्रैक्ट हेल्थी रहना चाहिए। विच इंस्पायर अदर्स टू वर्क विथ सेम टेम्पो। उसी उत्साह के साथ काम करने की, टेम्पो इन द सेंस वही उत्साह के साथ काम करने, टेम्पो के साथ वर्किंग करने के लिए यहाँ पे उसके फिजिकल अट्रैक्शन होना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए। फिजिकल तो फिट है बट साथ में जिस काम के लिए वो आया उसकी पर्टिकुलर उसमें नॉलेज भी रहनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो ही सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएगा। अदरवाइज ये होता है कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स है, फॉलोवर्स पे नॉलेज और लीडर के पास नहीं है, देन नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पे जिस वर्क से रिलेटेड आया है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ए गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। ओनली सच पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट, सपोर्ट करेक्टली एंड इन्फ्लुएंस अदर देम। अगर नॉलेज है तो ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, अदरवाइज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसलिए पर्टिकुलर थिंग्स की, जिस वर्क से रिलेटेड हम लोग आए उसकी पर्टिकुलर नॉलेज भी उसमें होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी किससे बात करें? नॉलेज से। पहले एक फिजिकली फिट होना चाहिए, देन उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें उस पर्टिकुलर थिंग्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का सीधे सीधे कमिटमेंट की बात करेगा, हॉनेस्टी की बात करेगा। जो वो खुद
वर्क करता है वो हॉनेस्टली वर्क करना चाहिए। ए लीडर शुड possess हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी एंड हॉनेस्टी, उसमें एक इंटेग्रिटी के साथ साथ क्या है, हॉनेस्टी रहनी चाहिए। ही शुड बी ए रोल मॉडल टू अदर्स रिगार्डिंग द एथिक्स एंड वैल्यूज। यहाँ रोल मॉडल मीन्स ही सीधे सीधे कि जो वो वर्क करता है वही अदर्स के लिए क्या है, एक मोटिवेशन का काम करता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि खुद कुछ नेगेटिव करता है और सबको पॉजिटिव बोलता है, और खुद पॉजिटिव है और उसके लिए मना करता है। तो जो भी हो एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए, जो वो वर्क कर रहा है वही अदर्स के लिए एक आइडल मॉडल बनता है, रोल मॉडल बनता है। तो वो जो भी वर्किंग करे प्रॉपर वे में होनी चाहिए। इनिशिएटिव इन द सेंस हेनरी फैल के प्रिंसिपल्स में देखा था हमने, एक इनिशिएटिव होना चाहिए, वो जो भी स्टार्टिंग करे अपने आप से स्टार्टिंग करे। ये नहीं कि केवल गाइड कर रहा है, जो भी स्टार्टिंग करे अपने फॉलोअर्स को खुद वो चीज करके बताए। ए लीडर शुड हैव अ करेज एंड इनिशिएटिव, एक करेज देने वाला होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। हु शुड नॉट वेट अपॉर्चुनिटी कम टू हिज वे, उसको ये नहीं है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही मैं वर्क करूंगा। रेदर ही शुड ग्रेब द अपॉर्चुनिटी, यहाँ उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो भी अपॉर्चुनिटी है या फिर किसी और से हथियाना चाहिए, इन द सेंस कि किसी और से कैप्चर करना। एंड यूज टू इट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसको ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। तो इनिशिएटिव होना चाहिए, करेज रहना चाहिए उसमें। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी वर्क कर रहा है वो कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए। हमारे नॉलेज अच्छी है, सब कुछ है, बट हम प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे, तो हमारी लीडरशिप यूजलेस है। इन दैट केस कम्युनिकेशन पावर बेस्ट रहनी चाहिए। ए लीडर शुड बी गुड कम्युनिकेटर, he should have the capacity to clearly explain his idea, जो भी आइडियाज है उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मेक पीपल टू अंडरस्टैंड, जिससे लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके, अपनी थिंग्स को सामने वाले को क्लियर कर सके। हिज आइडियाज, he should be not good leader, good speaker but a good listener, ये नहीं कि ओनली स्पीकर ही हो, यहाँ पे गुड लिसनर भी होना चाहिए, गुड टीचर भी होना चाहिए, किसी को टीच कर सके, काउंसलर एंड परस्यूडर। तो ये सारी क्वालिटी उसमें रहनी चाहिए, तो ये प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में नॉट ओनली स्पीकर बट ऑल्सो दिस थिंग्स कवर करनी चाहिए। कम्युनिकेशन हो गया, साथ में कम्युनिकेट किसको करेंगे हम लोग, हमारे एम्प्लॉयज को, तो साथ में उसमें मोटिवेशन होना चाहिए। लीड किसको करना है, फॉलोअर, तो वो फॉलोअर कैसे लीड होंगे, वो मोटिवेशन से। ए लीडर शुड बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर, ही शुड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की नीड्स को समझने वाला, एंड मोटिवेट देम थ्रू सेटिस्फाइंग देयर नीड्स को क्लेरिफाई करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद उनको सेटिस्फाई करके ही मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेशन लेवल भी या नॉलेज भी उसमें रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कवर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी वर्क कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना चाहिए। ए लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो वर्क करेगा खुद से करेगा तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना चाहिए। ही शुड नॉट लूज द कॉन्फिडेंस इवन मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स में भी उसको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं रखना। इनफैक्ट इफ द लीडर लैक्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक्स है, ही कैन नॉट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू हिज फॉलोअर, खुद में नहीं है तो अदर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, उनसे वर्क नहीं कर सकता। तो इस केसेस में उसमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। फिर है डिसीजिवनेस, इन द सेंस यहाँ पे गुड डिसीजन मेकर रहना चाहिए, जो भी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला पर्सन होना चाहिए। ए लीडर शुड बी डिसीजिव इन मैनेजिंग द वर्क, वर्क को मैनेज करना है तो उसमें डिसीजन पावर रहनी चाहिए। वंस he is convinced about the effect, जैसे उसकी कोई चीज नॉलेज में आती है, कन्विंस्ड करता है about the fact, he should be firm and should not change opinion frequently, जो भी कमिटमेंट हो गया उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करके देना है। जो कन्विंस्ड हो गया, कमिटमेंट हो गया उसको कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पर उसमें क्या है, एक डिसीजन मेकर होना चाहिए कि हाँ जो डिसीजन लिया वो कंटिन्यू चलेगा और जहां अपॉर्चुनिटी को वहां डिसीजन लेना है। नेक्स्ट एक सोशल स्किल्स, यहाँ सोशल एक्टिविटी में एंगेज रहने वाला पर्सन होना चाहिए, क्योंकि जो फॉलोअर्स है कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। A leader should be sociable and friendly with his colleagues and followers. He should understand the people, लोगों को समझने वाला होना चाहिए और गुड ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला पर्सन होना चाहिए। यही रहेगा तो ही वो क्या है, गुड लीडर बन पाएगा, फॉलोअर्स को
कि नीड्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें और एक फ्रैंकली डील करें, तो ही वो सोशल स्किल मेंटेन होगी, ऑटोमेटिकली वो वर्क कर पाएगा। However, he should remember that all good leaders may not necessarily possess all qualities. But even ये कंपलसरी नहीं कि इसमें सारी क्वालिटीज हो एक गुड लीडर में। इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू हैव ऑल दिस क्वालिटी। सबके पास ये क्वालिटीज है वो भी नेसेसरी नहीं है, बट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज क्वालिटीज, बट फिर भी क्वालिटीज हमारा मेंटेन करके चलनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हेल्प द मैनेजर्स टू एक्वायर देम थ्रू ट्रेनिंग एंड कंसर्न एफर्ट्स। अगर नहीं है तो एक ट्रेनिंग या कंसर्न एफर्ट्स के थ्रू उसको अचीव करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट दिस क्वालिटीज ही कांट do any activity, so he has to maintain these qualities। ठीक है, जरूर कंपलसरी नहीं है तो उस केसेस में उनको मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पर 2 वर्ड्स हो सकते हैं हमारे, लीडर एंड मैनेजर्स। यहाँ पर हर मैनेजर वैसे तो लीडर है बट उसमें क्वालिटीज वो कंपलसरी नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू कंसेशंस के थ्रू मेंटेन करनी चाहिए। और हर लीडर मैनेजर बनूंगा ये कंपलसरी भी नहीं है। जस्ट लाइक हमारे लेबर यूनियंस की बात करें तो वहां पर जो भी उनका हेड होता है या फिर यूनियन हेड होता है वो लीडर है, बट वो मैनेजर है, वो कंपलसरी नहीं है। तो इस केसेस में ये ध्यान रखना कि ये सारी क्वालिटीज अगर मैनेजर में नहीं है तो उसको मेंटेन करनी चाहिए, उसको बिल्ड करनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो लीडरशिप स्टाइल है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।